हैं, मुझे मिली हुई है। तब धर्मेंद्र कहता है, सुनो लंकेश, मेरा स्नेह खंडित मत करो। जिससे मन चाहे रूप बनाए जा सकते हैं, यह एक अमोघ विजया विद्या तुम स्वीकार कर लो। क्योंकि एक ही दशा में किसी का भी समय नहीं बीतता है। विपत्ति के बाद संपत्ति और संपत्ति के बाद विपत्ति किसी के भी जीवन में आ सकती है। यह विद्या शत्रु बाधा से तेरी रक्षक होगी। तब रावण उसकी विनम्रता को स्वीकार करके उसके प्रेम और स्नेह से उस अमोघ विजया विद्या को स्वीकार कर लेता है। हर्षपूर्वक नागराज अपने स्थान पर जाता है और वहाँ पर कैलाश पर्वत के ऊपर रावण 1 महीने तक भगवान की भक्ति करता है लगातार। और बाली मुनिराज उसी कैलाश पर्वत से अनंत सुख के धाम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। जो मनुष्य शुभ भावों से बाली मुनि का यह चरित्र सुनता है, वह कभी पर से पराभव को प्राप्त नहीं होता और दैदीप्यमान पदों को प्राप्त करता है। फिर सुग्रीव ने कहा, यह तो रही बाली की बात, अब मेरी व्यथा सुनो। सुनो राम, किसी दुष्ट मायावी ने, विद्याधर ने मेरा रूप धरकर मेरा राज्य, मेरे भोग, मेरे मंत्रिमंडल पर कब्जा कर लिया है और वह मेरी पत्नी पर भी कब्जा करना चाहता है। बताओ मैं क्या करूं? और सब कुछ अनर्थ हो गया है। राम विचार करते हैं मन में, अरे ये तो मेरे से भी अधिक दुखी है, क्योंकि मेरा तो शत्रु हमको मालूम नहीं, इसका तो शत्रु भी सामने है। ये तो बहुत दुखी है। फिर यह कठिन कार्य कैसा पूरा होगा? मैं क्या कर सकता हूं? लक्ष्मण पूछते हैं जाम्बूदत्त मंत्री से कि यह घटना क्या है, हुआ क्या है? तब वह कहता है कि सुनो लक्ष्मण, सुग्रीव की पत्नी सुतारा का रूप इतना सुंदर, इतना अच्छा, इतना आकर्षित था कि उसके रूप से प्रभावित होकर के एक साहस गति नाम का दुष्ट विद्याधर सुग्रीव का रूप बना करके उसके राजमहल में आ गया। और राजमहल में आया और जब वह शयन कक्ष में पहुंचा तो सुतारा एकदम पहचान गई कि यह कोई मायामयी है, यह वो नहीं हो सकता है, हमारा पति सुग्रीव। और सुग्रीव के अंतःपुर में प्रवेश करने पर भी सुतारा समझ जाती, भयभीत हो जाती है और परिजनों से कहती है कि कोई दुष्ट मेरे सेनागार में आया था, उसे यहाँ मत आने देना। एक दिन वह नकली जो सुग्रीव था, साहस गति, वह जाकर के राजसभा में सिंहासन पर बैठ जाता है। और जब असली सुग्रीव आता है तो उसे कहता है, इसे पकड़ो, ये नकली है। अब दोनों में वहां पर घमासान होने लगता है, युद्ध होने लगता है। तो वहां के मंत्री दोनों को अलग अलग करते हैं और कहते हैं कि जब तक इस बात का फैसला नहीं हो जाता है, जब तक इस बात की सच्चाई मालूम नहीं चल जाती कि कौन असली है और कौन नकली है, कौन मायामयी है, तब तक आप दोनों के बीच में दक्षिण और उत्तर इन 2 भागों में आपको राज्य करना है। और सुतारा के पास कोई नहीं जाएगा, सुतारा के संतान पुत्रों से कोई नहीं मिलेगा, इस शर्त रखी जाती है। वह दोनों जब लड़ने से बचाया तो वहाँ पर मंत्रियों ने सलाह दी
मद्यपाई यानी शराबी, अत्यंत वृद्ध, वेश्या, बालक, स्त्री, इनके वचनों को विद्वानों को विश्वास नहीं करना चाहिए। इनकी बात को तुरंत स्वीकार नहीं करना चाहिए। इनकी बात को सोच के, समझ के, परख के ही बात विश्वास करना चाहिए। फिर यहाँ कहते हैं दोनों सुग्रीव को सुतारा से दूर रखा गया और पूरे नगर में चर्चा हुई, अरे ये क्या हो रहा है, आखिर हुआ क्या है। फिर हे राम, हे राघव, आप आश्रित वत्सल हैं, आप हम पर कृपा करेंगे, अनुग्रह करेंगे, इसी आशा से मैं आपकी शरण में आया हूँ। राम कहते हैं देखो, तुम चाहे यथार्थ सुग्रीव हो या मायावी, तुम पहले की तरह अपने पूरे राज्य, स्त्री, भोगों, संतान को प्राप्त करोगे, परंतु हे भद्र, तुम मेरी प्राणों से अधिक प्रिया और गुणों से परिपूर्ण सीता का पता लगाओ, तब मैं तुम्हारा यह कार्य करूंगा। सुग्रीव कहता है मैं आपको वचन देता हूं कि 7 दिन में अगर मैंने सीता का पता नहीं लगाया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। वह नियम लेता है। सुनकर राम परम आह्लाद को प्राप्त हुए कि कोई तो मिला जो मेरी सीता के बारे में पता लगाने के लिए तैयार हुआ, और राम का मुख कमल खिल उठता है सीता का नाम सुन करके। इसीलिए कहते हैं राम छवि अमिटवनी मन में चिरकाल से, दिल में तुम ढूंढो उन्हें मिल जाएं लाल से। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, ये बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। राम छवि अमिटवनी मन में चिरकाल से, दिल में तुम ढूंढो उन्हें मिल जाएं लाल से। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, ये बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। इस प्रकार आदर से जिनालय में जाकर के जिन धर्म अनुसार उन दोनों ने शपथ प्रतिज्ञा की, एक दूसरे के प्रति प्रतिज्ञा ली कि आप सीता का पता लगाओगे, और राम कहते हैं मैं तुम्हें राज्य दिलाऊंगा। तदनंतर महासामंतों से सेवित राम लक्ष्मण सुग्रीव के साथ किष्किंध नगर गए। वहाँ क्रोध से भरा हुआ वह कृत्रिम सुग्रीव सेना के साथ युद्ध के लिए निकला। उसने युद्ध में जो असली सुग्रीव था उसको गदा से मार दिया और बेहोश हो जाता है असली सुग्रीव। फिर जब होश में आता है तो राम को कहता है अरे आपने उसको क्यों नहीं पकड़ा। तो राम कहते हैं मैं क्या करता, दोनों एक जैसे लग रहे थे, मैं किसको मारता किसको पकड़ता। फिर उसके बाद में लक्ष्मण इस सुग्रीव को अपने पास रखते हैं, और वापस जब युद्ध का वातावरण तैयार होता है, सेना एक दूसरे पर झपट्टे मारती है, लड़ती है, और सामने से वह नकली सुग्रीव आता है, साहस गति विद्याधर, और राम के सामने जैसे ही आता है उसकी बेताली विद्या उसे छोड़ करके चली जाती है। वह विद्या से रहित हो जाता है और अपने असली स्वरूप साहस गति विद्याधर के रूप में आ जाता है। तब सेना कहती है अरे 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 पकड़ो, यही है वो हाँ यही है अपराधी, इसने ही सारा यह जो युद्ध रचा है, इस राज्य में वैमनस्य फैलाया है, ये नकली है,
इसे पकड़ो। जब वह साहस गति आता है, राम के पास जैसे ही आता है लड़ने के लिए, और राम उसके कवच को छेद देते हैं, वह साहस गति गिर जाता है और अपने प्राणों को छोड़ देता है। फिर सुग्रीव के साथ राजमहल जाते हैं। राम लक्ष्मण ब्राधित आदि सभी राजमहल में जाते हैं और वहाँ पर राम लक्ष्मण की पूजा करता है सुग्रीव, और इस स्त्री पुत्र राज्य धन आदि सब कुछ प्राप्त हो गए। फिर वो आनंद उद्यान में जाते हैं और आनंद उद्यान में जाकर के चंद्र प्रभु भगवान के चरणों में समस्त विघ्नों को नष्ट करने के लिए भगवान को नमस्कार करते हैं। भगवान को नमस्कार करते हैं। चंद्र प्रभु भगवान के चरणों में नमस्कार करके जब वह महल में जाते हैं, महल में जाने के बाद राम सीता के बारे में चर्चा करते हैं, सीता की कथा करते हैं, सीता का ही ध्यान करते थे, सीता की ही खबर पूछते थे। राम को हर जगह सिर्फ सीता नजर आती थी, जहां देखो वहां से सीता नजर आती थी। जहां नजर जाती थी राम की सीता नजर आए, दिवस रात वे यही सोचते खबर तो कोई ले आए। जहां